हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सितंबर 2022 के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी का क्या है। इफ e की पावर z का मोड इक्वल टू 1 फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आइटा y, एक्स वाई बिलोंग करता है रियल नंबर से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। x इक्वल टू n पाई फॉर सम इंटीजर n, y इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर सम इंटीजर n, y इक्वल टू n पाई फॉर सम इंटीजर n, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर सम इंटीजर n। कौन सा सॉल्यूशन? गिवन सबसे पहले गिवन दैट z इक्वल टू x प्लस आइटा y, एक्स वाई बिलोंग करता है R से, देम की पावर z इक्वल टू क्या जाएगा, की पावर x प्लस वाई, z हमारे पास x प्लस आइटा y बहुत तरफ ई ले लेंगे तो की पावर z इक्वल टू की पावर x। अब इसको अलग अलग खोल देंगे, क्या जाएगा, की पावर x इंटू की पावर आइटा y, की आइटा y इसका फॉर्मूला लगा देंगे, की x कोस y प्लस आइटा साइन y। तो दिस इम्प्लाई हमको क्या चाहिए, की पावर z, तो आगे एक बार ये और ले लेंगे, क्या बन जाएगा यहाँ से, की पावर z इक्वल टू की पावर x कोस y प्लस आइटा साइन y। इसको अलग अलग लिख देंगे, की पावर a प्लस की पावर x कोस y इंटू की पावर आइटा की पावर x साइन y। हमको क्या लेना, मोड अप्लाई करना है तो दोनों तरफ मोड ले लेंगे, की पावर z का मोड इक्वल टू की पावर x कोस y इंटू की पावर आइटा की पावर x साइन y का मोड। अब हमारे पास एक रिजल्ट क्या होता है, की पावर आइटा की पावर x साइन y का मोड इक्वल टू 1 एंड की पावर z का मोड इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज की पावर x कोस y का मोड इक्वल टू 1, सिंस की पावर x कोस y बिलोंग करता है रियल नंबर से, एंड की पावर t इक्वल टू 1 इफ t इक्वल टू 0, t बिलोंग करता है, अगर हम t को 0 लगाएंगे तो हमारे पास 1 आ सकता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कहाँ 1 आएगी, 0 के ऊपर। तो दिस इम्प्लाइज की पावर x कोस y का मोड इक्वल टू 1 इफ की पावर x कोस y इक्वल टू 0। ये तो 0 होगा नहीं, इसको 0 रखना पड़ेगा, कोस y इक्वल टू 0 सिंस की पावर x नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज कोस y इक्वल टू कोस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग करता z से,
therefore second is करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, रॉन्ग, सेकंड ट्रू, थर्ड रॉन्ग, फोर्थ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एफ बी ए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जेड का मोड इक्वल टू 1 फॉर मोड जेड इक्वल टू 1, लेट यू डिनोट द ओपन यूनिट डिस्क अराउंड 0, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स। हमको फॉल्स बताना कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, एफ ऑफ सी इक्वल टू सी, तो कॉम्प्लेक्स की इमेज कॉम्प्लेक्स है। सेकंड में क्या बोल रहा है, एफ हैज़ एट लीस्ट 1 0 इन यू, एफ के पास कम से कम एक जीरो होगी यू के अंदर। एफ हैज़ एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट जीरो इन सी। फोर्थ में क्या है, एफ कैन हैव ए जीरो आउटसाइड यू। कैसे करेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, गिवन दैट एफ ऑफ जेड का मोड इक्वल टू 1 फॉर मोड जेड इक्वल टू 1 एंड एफ बी नॉन कांस्टेंट, एफ हमारे पास क्या, नॉन कांस्टेंट एंटायर, एफ हमारे पास क्या, नॉन कांस्टेंट एंटायर है। तो टेक एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड, हमने क्या ले लिया, एफ ऑफ जेड इक्वल टू, ये हमारे पास फंक्शन क्या है, इसकी मोड जेड पे वैल्यू 1 आएगी। एफ ऑफ जेड हमारे पास नॉन कांस्टेंट भी एंटायर भी है। देन इट satisfy the given hypothesis। एफ ऑफ जेड सेटिस्फाई कर गिवन हाइपोथेसिस को। तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कस करेंगे, क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड मैप सी टू सी, और दैट इज एफ ऑफ सी की इमेज कितनी आएगी, सी। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, बट हमको क्या बताना है, रॉन्ग बताना है। बी ले लेते हैं यहाँ से, टेक एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड, क्या बोल रहा, फंक्शन के पास क्या होगी, एट लीस्ट 1 0 होगी यू के अंदर कम, तो ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड ले लेते हैं। क्या चाहिए यहाँ से, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल टू 0 एंड 0 बिलोंग करेगा यू के अंदर, यू मतलब यूनिट डिस, इसका मतलब बी भी हमारे पास सही आ गया। थर्ड क्या बोल रहा है, एफ हैज एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी 0, सी टेक एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0 को क्या लेना हमारे पास, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0 हैव, जो हमने फंक्शन एफ ऑफ जेड लिया है ना, एफ ऑफ जेड, इस जेड इक्वल टू 0 हमारे पास क्या है, एक 0 इसके पास, हैव 1 0 इन यू, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड, और जेड इक्वल टू 0 भी इसके पास एक 0, तो ये ऑप्शन सही आ गया, थर्ड भी। बी सिंस एफ ऑफ, ये क्या कह रहा है, एफ हैज कैन हैव ए 0 आउटसाइड यू, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड हैव 1 0, दैट इज जेड इक्वल टू 0, विच इज inside u and no
अदर जीरो एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या आ गया, देयरफॉर फोर्थ इज रॉन्ग ऑप्शन। हमको रॉन्ग बताना थी, फोर्थ हमारे पास रॉन्ग है। तो एक सिंगल एग्जाम्पल से हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 माइनस जेड इंटू e की पावर जेड प्लस जेड स्केयर बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स। इसमें हमारे पास क्या बतानी, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी कौन सी है। फर्स्ट क्या है, एफ डैश जेड इक्वल टू माइनस जेड स्केयर इंटू e की पावर जेड प्लस जेड स्केयर बाई 2। सेकेंड में क्या है, a1 इक्वल टू a2। थर्ड an बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से क्लोज इंटरवल 0। फोर्थ में समीशन n की वैल्यू 3 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ an लेस देन 1। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले गिवन को लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 माइनस जेड e की पावर जेड प्लस जेड स्केयर बाई 2। सबसे पहले हमको क्या, फर्स्ट ऑप्शन क्या, एफ डैश जेड की वैल्यू ये आएगी। चल चेक कर लेते हैं। नाउ एफ डैश जेड इक्वल टू यू इंटू वी लगा देंगे यहाँ से। 1 माइनस जेड एज इट इज e की पावर जेड प्लस जेड स्केयर बाई 2। जेड का कितना जाएगा 1, इसका कितना जाएगा 2 जेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, प्लस e की पावर जेड प्लस जेड स्केयर बाई 2 एज इट इज। 1 का 0, इसका -1। तो यहाँ से क्या करेंगे कि पावर जेड प्लस जेड स्केयर बाई 2 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से -1 प्लस 1 माइनस जेड 1 से किया तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे कितना है, ये कितना है, यहाँ से 1 माइनस जेड और ये 1 प्लस जेड 1, तो ये आ जाएगा जेड स्केयर। इससे कट गया, कितना आ गया ये माइनस जेड स्केयर इंटू e की पावर जेड प्लस जेड स्केयर बाई 2। यही हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। सेकंड करने से पहले हम एक डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। फॉर एफ जेड इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन, ए एन इक्वल टू एफ की पावर एन एट जेड नॉट अपॉन एन फैक्टोरियल। एफ जेड हमारे पास क्या हो, समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट ए एन इक्वल टू दिस व्हेन फंक्शन एन नेट डेरिवेटिव, इसका मतलब एन नेट डेरिवेटिव का मतलब, तो यहाँ से a1 निकालेंगे। a1 क्या आएगा, एन की 1 लगा देंगे तो एफ डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल। एफ ये कितना जाएगा हमारे पास, और एफ जेड हमारे पास किसके इक्वल है, ये रहा। तो इसका क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये आया था, जेड की जगह 0 लगा देंगे, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये हमारे पास कितना आ गया 0। तो a1 वैल्यू आ गई 0, a2 की निकाल देंगे,
ए टू मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव 2 फैक्टोरियल, क्या आएगा हमारे पास, एफ डबल डैश जेड इक्वल टू माइनस 2z आगे आ जाएगी की पावर जेड प्लस जेड स्केयर बाई 2 माइनस जेड स्केयर की पावर जेड प्लस जेड स्केयर बाई 2 1 प्लस जेड, जेड को जीरो लगाएंगे तो ये टर्म जीरो, यहाँ से ये टर्म जीरो, क्या जाएगा यहाँ से ये 8 2 की वैल्यू जीरो, दिस इम्प्लाइज A1 इक्वल टू 8 2, A1 8 इक्वल आ गया तो सेकेंड ऑप्शन भी ट्रू आ गया। अब हम किसको चेक करेंगे, ये अब यहाँ से हम निकाल रहे हैं तो इसको नाउ एफ डैश जेड इक्वल टू माइनस जेड स्केयर की पावर जेड प्लस जेड स्केयर बाई 2 कितना जाएगा, समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी एन ए एन जेड की पावर एन माइनस 1, ये कितना जाएगा ए एन माइनस जेड स्केयर, अंदर इसका डेरिवेटिव निकाल लें कितना आएगा इसे 1 प्लस जेड स्केयर बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल जेड प्लस जेड स्केयर बाई 2 को स्केयर प्लस एंड सो ऑन, ये क्या आएगा समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी एन ए एन जेड की पावर एन माइनस 1, तो ऑन comparing both sides we get n a n बिलोंग करेगा किससे, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, दिस इम्प्लाइज ए एन बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो, और एन की वैल्यू कहाँ से आएगी, नेचुरल नंबर से, तो क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन भी ट्रू आ गया। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी कैन सी दैट any derivative of fz will be of negative sign and at 0 it will give negative value, so ए एन हमारे पास क्या आएगा, बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो, थर्ड ऑप्शन ट्रू, इसका मतलब क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर लेट एफ की पावर एन डिनोट द एन नेट डेरिवेटिव ऑफ एफ, हमारे पास क्या है, एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एफ की पावर एन हमारे पास क्या है, एन नेट डेरिवेटिव है। सपोज एंड एंटायर फंक्शन एफ सेटिस्फाई एफ की पावर 2 प्लस एफ इक्वल टू 0, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट में क्या बोला हमारे पास,
एफ की पावर एन एट ज़ीरो एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज कन्वर्जेंट। सेकंड में लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ की पावर एन एट ज़ीरो इक्वल टू 1। थर्ड में लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ की पावर एन एंड एट ज़ीरो इक्वल टू -1। फोर्थ में एफ की पावर एन एट ज़ीरो का मोड एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हैज़ ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। सॉल्यूशन given that f की पावर 2 प्लस f इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज f की पावर 2 इक्वल टू माइनस f, यहाँ से क्या आ गया f की पावर 3 इक्वल टू माइनस f की पावर 1, f की पावर 2 यहाँ से क्या आ गया इस, तो एक बार और डायरेक्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा f की पावर 3, यहाँ की f की पावर 4, इस तरीके से करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा f की पावर 4 इक्वल टू f की पावर 2 इक्वल टू f, दिस इम्प्लाई f की पावर निकालेंगे कितना आएगा, वो क्या आ जाएगा f की पावर, यहाँ से करेंगे तो f डैश, इस तरीके से चलता रहेगा। नाउ लेट f0 इक्वल टू b नोट f डैश 0 इक्वल टू, यहाँ से निकालेंगे f ऑफ 0 वैल्यू निकालेंगे, मान लेते हैं f ऑफ 0 वैल्यू कुछ वैल्यू आएगी उसको हम b नोट मान लेते हैं, और फर्स्ट डेरिवेटिव जो वैल्यू आएगी उसको b1 मान लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को जो वैल्यू आएगी उसको b2 मान लेते हैं। देन f की पावर n एट 0 n ग्रेटर देन 1 इक्वल टू b1, f की फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है f2, अब यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी b1, n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 1 पे हमारे पास क्या वैल्यू ली हमने f डैश पे v1, उसके बाद b1 माइनस b नोट माइनस b1 b नोट b1 माइनस b एंड सो गिवन सीक्वेंस इज, हमारे पास दो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है ना, b1 b नोट b1 b, इस तरीके से हमारे पास बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो इसके दो लिमिट पॉइंट आ जाएंगे। अगर लिमिट पॉइंट कौन कौन से b1 माइनस b नोट दो लिमिट पॉइंट आ गए, इसका मतलब ये क्या आ गया यहाँ से नॉट कन्वर्जेंट बट हैज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। क्या आ गया हमारे पास, कन्वर्जेंट नहीं बट उसके पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है। कौन सी मान लेते हैं, से b1 भी इसको ले लेते बार बार, और हमारा दो लिमिट पॉइंट आ रहा है ना, इसमें b1 बार बार रिपीट कर देंगे और इसमें b नोट को बार बार रिपीट कर देंगे। आल्सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f की पावर n एट 0 नॉट इक्वल टू 1, f की पावर एंड 0 हमारे पास लिमिट पॉइंट या 1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ये ऑप्शन रॉन्ग, और लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी f की पावर 0 नॉट इक्वल टू -1, ये भी ऑप्शन रॉन्ग। f की पावर इज कन्वर्जेंट, हमारे पास क्या है, नॉट कन्वर्जेंट, ये ऑप्शन भी रॉन्ग। हाँ, फोर्थ ऑप्शन बच गया। और हम इसको नेगलेक्ट करने के लिए एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड और एफ ऑफ जेड इक्वल टू कोस जेड फॉर साइन जेड। एफ की पावर एन एट 0 एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, केवल भाई 1 0 साइन की रेंज निकाल देंगे यहाँ से 0 1 0 एंड सोन। दिस सीक्वेंस इज नॉट convergent and limit n tends to infinity f की पावर n 0 does not exist। इसका मतलब क्या आ गया, सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं, बस फोर्थ ऑप्शन ये ट्रू आएगा। f की पावर n जी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो फोर्थ ऑप्शन ट्रू आ गया इसका। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारे पास, लेट f बी द एंटायर फंक्शन सच दैट f ऑफ z का स्केयर प्लस f डैश z का स्केयर इक्वल टू 1। कंसिडर द फ्लोइंग सेट x क्या हमारे पास z सच दैट f डैश z इक्वल टू 0, y हमारे पास क्या है z f डबल डैश z प्लस f ऑफ z इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आइदर x और y हैज ए लिमिट पॉइंट, सेकंड क्या बोल रहा है, इफ y हैज ए लिमिट पॉइंट देम f dash is constant। if x has a limit point then f is constant। फोर्थ क्या बोल रहा है, f z बिलोंग करेगा कहाँ से, 1 - 1, फोर और z बिलोंग करता है c से। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। पहला हमारे पास रिजल्ट क्या है, रिकॉल, if the product of two entire function is 0 then one of the if the product of two entire function is 0, दो एंटायर फंक्शन उसकी प्रोडक्ट 0, इसका मतलब क्या आएगा, दैन वन ऑफ फंक्शन इज 0, इसका मतलब एक फंक्शन हमारे पास 0 होगा। सेकंड हम क्या रिकॉल कर लेते हैं, आइडेंटिटी थ्योरम। क्या होती है आइडेंटिटी थ्योरम, लेट f be holomorphic function on some domain
एफ हमारे पास क्या है, होलोमॉर्फिक फंक्शन है। कहाँ होलोमॉर्फिक फंक्शन है, डोमेन के अंदर। डोमेन क्या है हमारे पास, ओम, तो कंटेन हो किसके अंदर, सी के अंदर। एंड सेट ऑफ ऑल जीरो ऑफ एफ हैज ए लिमिट पॉइंट इन डोमेन ओम के अंदर, देम एफ इज आइडेंटिकली जीरो इन ओम। थर्ड रिजल्ट हमारे पास क्या यूज़ करेंगे इसके अंदर, हम डेरिवेटिव ऑफ एन एंटायर फंक्शन आर। एंटायर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, एंटायर। चलो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन उसको लिख लेते हैं पहले। गिवन दैट एफ ऑफ जेड का स्केयर प्लस एफ डैश जेड का स्केयर इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे 2f जेड, इसका करेंगे तो एफ डैश जेड प्लस 2f डैश जेड इंटू एफ डबल डैश जेड इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, एफ डैश जेड यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एफ डैश जेड कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा अंदर, एफ जेड प्लस एफ डबल डैश जेड इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ एंटायर फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज आइदर एफ डैश जेड इक्वल टू 0 और दो फंक्शन की प्रोडक्ट हमारे पास 0 है, तो फर्स्ट फंक्शन 0 है, सेकंड एफ डैश जेड इक्वल टू 0 और एफ डबल डैश जेड प्लस एफ जेड इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग करता है सी से। कौन सा ये वाला फर्स्ट रिजल्ट लग गया भाई, फर्स्ट रिजल्ट से हमारे पास ये आ गया। एंड सी हैज लिमिट पॉइंट, सी के पास क्या है, लिमिट पॉइंट। दिस इम्प्लाइज आइदर एक्स और वाई हैज ए लिमिट पॉइंट, या तो एक्स के पास लिमिट पॉइंट हो गया, वाई के पास लिमिट पॉइंट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला हुआ था हमारे पास, आइदर एक्स, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। सेकंड कैसे करेंगे, इफ एक्स हैज ए लिमिट पॉइंट, एक्स के वाई के पास क्या लिमिट पॉइंट, देम बाय आइडेंटिटी थ्योरम एफ डबल डैश जेड प्लस एफ जेड इक्वल टू 0। नाउ टेक
हम एक फंक्शन टेक कर लेते, क्या ले लेते हैं, साइन जेड। दैम अब यहाँ पुट करेंगे साइन जेड का 2 बार, साइन जेड का एक बार करेंगे तो कोस जेड, दूसरी बार करेंगे तो माइनस साइन जेड। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस साइन जेड प्लस साइन जेड इक्वल टू 0। बट एफ डैश जेड इक्वल टू कोस जेड इज नॉट constant, therefore second is not correct ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट नहीं है। थर्ड को चेक कर लेते हैं। इफ x हैज ए लिमिट पॉइंट then by identity theorem f dash z इक्वल टू 0 फॉर ऑल z बिलोंग करता C से। दिस इम्प्लाइज f ऑफ z इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या आ गया, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ को चेक कर लेते हैं। फोर्थ में क्या करते हैं, लेट एफ जेड इक्वल टू साइन जेड, देन एफ ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस एफ डैश जेड का स्क्वायर इक्वल टू 1। बट एफ जेड डज नॉट बिलोंग टू 1 माइनस फॉर ऑल जेड बिलोंग करता है सी से, क्योंकि जो साइन जेड है वो बिलोंग करेगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल। फॉर ऑल जेड बिलोंग करता है सी से, देयर फोर फोर्थ इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ट्रू, सेकंड नॉट ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ नॉट ट्रू। तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से फर्स्ट और थर्ड हमारे पास इसके ट्रू ऑप्शन आ जाएंगे। फर्स्ट सेकंड फोर्थ नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, फॉर एंड ओपन सबसेट सी, फॉर एंड ओपन सबसेट ओम ऑफ सी सच दैट 0 बिलोंग करता किससे, ओम से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट हमारे पास क्या, एक की पावर जेड, जेड बिलोंग करता है सी से, इज एंड ओपन सबसेट ऑफ सी। सेकंड, एक की पावर जेड का मोड सच दैट जेड बिलोंग करता है ओम से, इज एंड ओपन सबसेट ऑफ आर। थर्ड में क्या बोल रहा है, साइन जेड सच दैट जेड बिलोंग करता है ओम से, इज एंड ओपन सबसेट ऑफ सी। फोर्थ में क्या बोल रहे हैं, साइन जेड का मोड सच दैट जेड बिलोंग करता है सी से, इज एन ओपन सबसेट ऑफ आर। अब इस क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल, लेट ओम्स बी एंड ओपन सबसेट ऑफ सी and
एफ हमारे पास मैपिंग कहाँ से, ओम से, सी इज ए नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन। क्या हमारे पास ये नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, देम एफ मैप ओपन सेट टू ओपन सेट, वी नो दैट e की पावर z and sin z are analytic function। e की पावर z और sin z हमारे पास क्या होते हैं, एनालिटिक फंक्शन होते हैं। एंड नॉन कांस्टेंट, साइन जेड की पावर जेड हमारे पास नॉन कांस्टेंट भी है और कैसे फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। दीज इम्प्लाइज मैप्स ओपन सेट टू ओपन सेट। इसका मतलब क्या है, एक की पावर जेड ओपन सेट को ओपन सेट मैप करेगा और साइन जेड भी ओपन सेट को ओपन सेट पे मैप करेगा। अब देयरफॉर क्या गिवन हमारे पास, एक की पावर जेड, जेड बिलोंग करता है ओम से, एंड साइन जेड, जेड बिलोंग करता है ओम से, आर ओपन सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट ऑप्शन। एक की पावर जेड भी हमारे पास क्या आ गया, ओपन सेट को ओपन सेट पे मैप करेगा इस रिजल्ट से, और साइन जेड भी ओपन सेट को ओपन सेट पे मैप करेगा किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। अब नेक्स्ट को करने से पहले भी रिजल्ट और रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल क्या रिजल्ट है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक एंड continuous function, strictly मोनोटोनिक एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कहाँ से, एफ मैपिंग ले लेते हैं रियल नंबर से, रियल नंबर मैप ओपन सेट टू ओपन सेट। स्ट्रिक्टली मोनोटोन फंक्शन ओपन, मोनोटोन और कॉन्टिन्यूस फंक्शन ओपन सेट को ओपन सेट पे मैप करेंगे। तो हेयर e की पावर x इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक एंड continuous फंक्शन। एक की पावर एक्स हमारे पास मोनोटोन फंक्शन भी और कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी है। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, मैप्स ओपन सेट टू ओपन सेट को ओपन सेट पे मैप करेगा।
यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज e की पावर z का मोड सच e की पावर z का मोड यहाँ लिखा सच दैट z बिलोंग करता है ओम से इज एंड ओपन सबसेट ऑफ आर। तो सेकंड इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट आ गया यहाँ से। अब हम फोर्थ को सोल्व करेंगे। लेट t इक्वल टू साइन z का मोड, z बिलोंग करता है ओम से, एज 0 बिलोंग करता है ओम से, दीज इम्प्लाई 0 बिलोंग करेगा d से, सिंस साइन 0 का मोड इक्वल टू 0, आल्सो साइन z का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसको आगे सोल्व एक रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। क्या होता है, ए सबसेट ए कंटेन आर इज सेट टू बी ओपन, ए सबसेट है आर का, इज सेट टू बी ओपन इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग करता है ए से, देयर एग्जिस्ट एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 such that the interval x minus epsilon से x plus epsilon is contained in A। ये रिजल्ट यूज़ करेंगे इसके। सबसे पहले चेक कर लेंगे, एयर जो 0 बिलोंग करता है डोमेन के अंदर है, बट देयर डज नॉट एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 such that 0 minus epsilon 0 प्लस एप्सिलॉन कंटेन होगा डी के अंदर, सिंस साइन जेड का मोड ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज नेगेटिव वैल्यू डज नॉट बिलोंग टू डोमेन, सो साइन जेड का मोड जेड बिलोंग करता है ओम से, इज नॉट ओपन सबसेट ऑफ आर। ऑप्शन फोर्थ इज रॉन्ग। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, सेकंड ऑप्शन ट्रू, थर्ड ऑप्शन ट्रू, फोर्थ नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फॉर ए बाउंडेड कनेक्टेड सबसेट ओम्स ओ सी, लेट एफ मैपिंग कहाँ से, सी से ओम से सी, बी होलोमॉर्फिक फंक्शन, लेट जेड के बी द सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर,
जेड की हमारे पास सीक्वेंस है किसके, डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की इन ओम्स के अंदर, कन्वर्जिंग टू जेड नोट। इफ एफ ऑफ z k equal to 0 for all k greater than equal to 1, then which of the following statement are necessarily true। फर्स्ट के हमारे पास क्या बोला है, इफ f इज नॉन जीरो देन z नोट बिलोंग करता है कहाँ से, z नोट बिलोंग करता है करली ओम्स। सेकंड में क्या बोला, देयर एग्जिस्ट, हमको आर मिलेगा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो फॉर एवरी जेड बिलोंग करता है ओम से, सेटिस्फाइंग जेड माइनस जेड नोट का मोड लेस देन आर। थर्ड में क्या है हमारे पास, इफ जेड नोट बिलोंग करता है ओम से, देयर एग्जिस्ट, हमको आर ग्रेटर देन जीरो मिलेगा सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो ऑन जेड माइनस जेड नोट का मोड इक्वल टू आर। फोर्थ, जेड नोट बिलोंग करता है करली ओम से। इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ थ्योरम रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट क्या थ्योरम है, आइडेंटिटी थ्योरम। क्या हमारे पास आइडेंटिटी थ्योरम, लेट एफ बी होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन सम डोमेन डी, किसके अंदर, वो सी के अंदर, एंड सेट ऑफ ऑल जीरो ऑफ एफ हैज ए लिमिट पॉइंट in D, f has a limit point in D, then f identical 0 in D। Here z naught is limit point of sequence zk। These implies either z नोट बिलोंग करेगा ओम्स और z नोट बिलोंग करेगा करली ओम्स। इफ z नोट बिलोंग करता है ओम से, दिस इम्प्लाइज f आइडेंटिकल 0 इन ओम बाय आइडेंटिटी थ्योरम। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से जेड नोट बिलोंग करेगा ओम के अंदर, तो यहाँ से जेड नोट किसके अंदर पहुँच गया, करली ओम के पास। यहाँ से क्या, देयरफॉर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। सेकेंड, लेट एफ जेड इक्वल टू साइन 1/1 माइनस जेड। ओम्स हमारे पास क्या है, जेड सच दैट मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1, देन एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0,
एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0 मतलब एफ जेड इक्वल कितनी आ साइन 1/1 माइनस जेड इक्वल टू 0। These implies sin 1/1 minus z equal to 0. These implies z equal to 1 minus 1/n pi. n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, सो वी कैन टेक जेड के 1 माइनस 1/k पाई। के बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, देन जेड के कन्वर्ट इसके हम निकालेंगे तो n टेंस टू इन्फिनिटी 1 आ जाएगा यहाँ से 1। ये हमारे पास क्या आ गया जेड नोट। देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आर ग्रेटर देन 0 सच दैट f of z equal to 0 for every z बिलोंग करेगी इससे ओम satisfying z minus z naught less than r। ऑप्शन सेकंड हमारे पास क्या आ गया रॉन्ग आ गया। थर्ड को चेक कर लेते हैं। इफ जेड नॉट बिलोंग करता किस देन एफ जेड इक्वल टू 0 इन ओम्स और थॉर्म लगी बाई आइडेंटिटी थॉर्म। आइडेंटिटी थॉर्म then there exist or greater than 0 such that f of z equal to 0 on z minus z naught का मोड इक्वल टू r सिंस एफ ऑफ जेड की वैल्यू 0 किसके अंदर इन ओम के अंदर। ठीक है आ गया यहाँ से थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड हमारे पास करेक्ट आ गया। फोर्थ को डिस्कस कर लेते हैं। या जेड नोट मोड इक्वल टू आर और ये हमारे पास क्या है यहाँ से डोमेन। फोर्थ को डिस्कस कर लेते हैं। टेक एफ जेड इक्वल टू 0 ऑन ओम। ओम हमारे पास क्या है यूनिट डिस्क एंड जेड के इक्वल टू 1/k टेंस टू 0। देन 0 बिलोंग करता है ओम से बट 0 डज नॉट बिलोंग टू करली ओम। यहाँ से क्या आ गया फोर्थ इज रॉन्ग ऑप्शन। फोर्थ हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया
फोर्थ रॉन्ग, थर्ड ट्रू, सेकंड नॉट ट्रू, फर्स्ट ट्रू, फर्स्ट थर्ड ट्रू, सेकंड फोर्थ नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट यू बी ए बाउंडेड सेट ऑफ सी कंटेनिंग जीरो। एफ हमारे पास मैपिंग है कहाँ से, यू से यू, बी होलोमॉर्फिक विद एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, फोर एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। लेट एफ की पावर एन डिनोट द कंपोजिशन ऑफ एफ, कितने टाइम है, एन टाइम। इज क्या है, एफ की पावर एन मतलब एन टाइम कंपोजिशन, एफ 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 कंपोजिशन एफ फ्रॉम एन टाइम। एफ डैश डिनोट द एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ एफ, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एफ की पावर एन, एफ की पावर एन डैश जीरो ऑफ जीरो इक्वल टू एफ डैश जीरो की पावर एन स्टार। सेकंड क्या है, एफ की पावर एन ऑफ यू कंटेन होगा यू के अंदर, सेकंड। थर्ड ऑप्शन क्या है, द सीक्वेंस एफ डैश जीरो की पावर एन इज बाउंडेड। फोर्थ क्या है, एफ डैश जीरो का मोड लेस देन इक्वल टू वन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन, फोर एन इक्वल टू वन, एफ डैश ऑफ जीरो इक्वल टू एफ डैश जीरो, एन इक्वल टू टू, एफ ऑफ एफ डैश जीरो इक्वल टू एफ डैश एफ ऑफ एफ डैश जीरो इक्वल टू एफ डैश ऑफ एफ स्क्वायर। क्या रिजल्ट लगाएंगे यहाँ से, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है, सो फोर एन इक्वल टू वन टू स्टार हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टार इज ट्रू। एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू के लिए हमारे पास ट्रू आ गई। सपोज इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, इसका मतलब क्या आ जाएगा, एफ की पावर के डैश ऑफ जीरो इक्वल टू एफ डैश ऑफ जीरो की पावर के। यहाँ से कितना आ गया, फर्स्ट देन एफ की पावर के प्लस वन ऑफ जीरो का डेरिवेटिव, एफ की पावर के प्लस वन डेरिवेटिव ऑफ जीरो इक्वल टू एफ डैश जीरो पावर के बाई एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज एफ की पावर के एट जीरो वन से। यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज एफ की पावर के प्लस वन डैश जीरो इक्वल टू एफ डैश जीरो की पावर के प्लस वन। Hence it is true for n equal to k plus वन। तो यहाँ by PMI, by mathematical induction,
स्टार इज ट्रू फॉर ऑल n, therefore ऑप्शन फर्स्ट इज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। एज एफ ऑफ यू कंटेन यू, देम एफ स्केयर यू इक्वल टू एफ ऑफ एफ ऑफ यू कंटेन यू, दिस implies एफ स्केयर यू कंटेन यू। सिमिलरली एफ की पावर n एट यू कंटेन यू। सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट आ गया, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। थर्ड और फोर्थ और चेक कर लेते हैं। अब थर्ड को चेक करने से पहले हम एक रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन मोड जेड लेस देन आर एंड एफ ऑफ जेड का मोड लेस देन इक्वल टू एम ऑन मोड जेड इक्वल टू आर, देन एफ डैश जीरो का मोड एम अपॉन आर। तो हेयर यू इज ए बाउंडेड सेट एंड जीरो बिलोंग करता है यू से। वी कैन construct a circle mod z less than equal to r for some r and f of u contain u is bounded, this implies f of u का मोड less than m, this implies f dash जीरो का मोड less than m upon r, this implies f dash जीरो is बाउंडेड। एफ डैश जीरो हमारे पास बाउंडेड आ गई, तो यहाँ से क्या आ गई, इम्प्लाइज एफ डैश जीरो पावर एन इज बाउंडेड सीक्वेंस। ऑल्सो using Cauchy inequality, which say if fz is analytic with in and on सी। सी हमारे पास क्या है, सर्कल, ठीक है सर। एंड
एफ ऑफ जेड का मोड लेस देन एम, फॉर ऑल जेड बिलोंग करता है सी से, देन एफ की पावर एन एट ए का मोड लेस देन एम एन फैक्टोरियल अपॉन आर की पावर एन, दिस इम्प्लाइज एफ की पावर एन जीरो का मोड लेस देन एम अपॉन आर, दिस इम्प्लाइज एफ डैश जीरो की पावर एन इज बाउंडेड सीक्वेंस, सिंस एफ डैश जीरो का मोड इज बाउंडेड, दिस इम्प्लाई एफ डैश जीरो का मोड लेस देन वन, इफ एफ डैश जीरो का मोड ग्रेटर देन वन, देन एफ डैश जीरो will be unbounded। इसका मतलब क्या आ गया अनबाउंडेड, इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट, फोर्थ भी करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट, और हमारे पास क्या फर्स्ट भी करेक्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू। तो इसका क्या आ गया, ऑल ऑप्शन आर ट्रू।